ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म का आज है अष्टम अध्याय। आज हम लोग 8वें अध्याय की कथा सुनेंगे। कल तक हम लोगों ने सप्तम अध्याय की कथा सुनी, आज उसके आगे की कथा होगी। भगवान की लीलाओं का श्रवण करना अति आनंद का विषय होता है। भगवान ने क्या क्या इस पृथ्वी पर, इस संसार में लीलाएं करी हैं, वह बिरले ही लोग श्रवण कर पाते हैं। सभी को रस नहीं आता है भगवान की कथाओं में। कुछ लोग सोचते हैं कि अनर्थक व्यर्थ की बातें हो रही हैं। ये तो जिनका मन नहीं रमता उनकी बात अलग है, लेकिन जिनका मन ईश्वर की लीलाओं में रमता है उनको अच्छा लगता है कि चलो ईश्वर की लीलाओं का श्रवण किया जाए, कथाएं सुनी जाएं ईश्वर की, तो वो धन्य के भागी हैं। तो आइए आज भी हम लोग प्रारंभ करते हैं अष्टम अध्याय की कथा भगवान के इस द्वारिका महात्म्य की। आज की कथा में मिलेगा सिद्धेश्वर लिंग, ऋषि तीर्थ, गदा तीर्थ आदि विविध तीर्थों और देवी देवताओं के सेवन की महिमा तथा श्री कृष्ण दर्शन का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं कि अपने पिता ब्रह्मा जी को द्वारका में आया हुआ सुनकर सनकादि मुनि उन्हें प्रणाम करने के लिए गए। उनका दर्शन करके सब ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल समाचार पूछा और प्रसन्न होकर कहा, पुत्रों, जिसने महादेव जी का पूजन किया है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान शिव की पूजा नहीं की जाए तो श्रीहरि अपनी पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, जिससे सदा भगवान विष्णु के लिए की हुई पूजा पूर्णता को प्राप्त हो सके। ये नार्चितो महादेवस्तस्य तुष्यति केशवः अनर्चिते नीलकंठेन गृह्णात्यर्चनं हरिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूज्यतां नीललोहितः येन संपूर्णतां याति कृष्ण पूजा कृता सदा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर योग सिद्ध सनकादि महर्षियों ने शिवलिंग स्थापित किया। उसके पास ही ऋषियों ने एक कूप का निर्माण किया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम योग सिद्ध हो, तुम्हारे द्वारा यह शिवलिंग स्थापित हुआ है, इसलिए इसका नाम सिद्धेश्वर होगा। इसके समीप ही ऋषियों ने जो यह कूप निर्माण किया है, इसकी लोक में ऋषि तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि होगी। यहाँ श्राद्ध और तर्पण किए बिना ही केवल भक्ति पूर्वक स्नान करने मात्र से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। असत्यवादी तथा परनिंदापरायण मनुष्य भी ऋषि तीर्थ में स्नान मात्र करके शुद्ध हो जाते हैं। ऋषि तीर्थ में स्नान करने वाले पुरुष के मन में, वाणी में और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ऋषि तीर्थ में स्नान करके सिद्धेश्वर जी का दर्शन करता है, वह यदि पुत्रहीन हो तो उसे पुत्र प्राप्त होते हैं, पौत्र प्राप्त होते हैं। सिद्धेश्वर के दर्शन से पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है, और उन्हें प्रणाम करने वाले मनुष्य को अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और उनके पितर संतुष्ट होते हैं। तदनंतर अति उत्तम गदा तीर्थ में जाए, जिसमें विधि पूर्वक स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो वराह रूपधारी देवेश्वर श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा और वंदना करता है, वह विष्णु लोक में पूजित होता है। वहाँ से नागतीर्थ में जाए, जिसमें स्नान करके मनुष्य दिव्य लोक को पाता है। जिस समय समुद्र ने द्वारिकापुरी को डुबो दिया था, उस समय बहुत से तीर्थ जल और बालू से आच्छादित हो गए थे। उनमें से कुछ तो देखे जाते हैं और कुछ अदृश्य हैं। मैं उन सब का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। पापनाशनी चंद्रभागा में स्नान करके मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। वहीं यशोदा और नंद की पुत्री देवी चंद्रार्चिता का स्थान है। जो कुमारी अवस्था में हैं
उनके हाथों में शक्ति, ढाल और तलवार आदि शस्त्र शोभा पाते हैं। वे ही कंस आदि दैत्यों का दलन करने वाली तथा बलराम और श्री कृष्ण की बहन है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब कामनाओं को पा लेता है। कलिकाल में पापनाशक मुक्ति द्वार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य गंगा स्नान का फल पाता है। जहाँ से गोमती निकलकर समुद्र में मिली हैं, वहाँ स्नान करके मानव अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वहीं भृगु जी ने तपस्या की और अंबिका जी को स्थापित किया। वे देवी भृगु अर्चिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके चिंतन से मनुष्य उत्तम सिद्धि को पाते हैं। जालेश्वर जी का दर्शन करके मनुष्य गहरे पाप से छूट जाता है और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करके वह शिवलोक को पाता है। तत्पश्चात चक्रस्वामी के उत्तम तीर्थ में जाए, जहाँ त्रिभुवन विख्यात जरकारु तीर्थ है। उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं पा पाता। इन सब तीर्थों में स्नान करके मनुष्य यथा योग्य दक्षिणा देने के पश्चात परम पुरुष श्री कृष्ण का पूजन करे। पहले जयंत का और उसके बाद पुलोम पुत्र का पूजन करना चाहिए। इन दोनों को देवराज इंद्र ने श्री हरि की सेवा के लिए नियुक्त कर रखा है। तदनंतर देवकी नंदन श्री कृष्ण के समीप जाए। एक मनुष्य निरंतर प्राणायाम आदि पूर्वक ज्ञान और ध्यान में तत्पर है और दूसरा केवल देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करता है। उन दोनों का समान फल है। एक मानव गंगा आदि तीर्थ में स्नान करता है और दूसरा देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करता है, तब भी उन दोनों को समान फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज प्रभास खंड के इस द्वारिका महात्म्य के अष्टम यानी 8वें अध्याय का समापन हुआ। प्रेम से बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वें अध्याय में हम पुनः प्राप्त होंगे, पुनः मिलेंगे और भगवान की अनंत लीलाओं का श्रवण करेंगे। तब तक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दबाइएगा बटन का। लाइक बटन दबाने के बाद अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे अन्य वीडियो भी जब भी आएँ तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप इस भगवान की लीला की गंगा और रोजाना के जो शुभ मुहूर्त हम बताते हैं उसमें आप लगातार लाभान्वित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय माता दी।